सभी लोगों को जय माता दी। आज चलते हैं हम लोग मेघालय, क्योंकि मेघालय में स्थित है माँ का मंदिर जो कि जयंतिया टेम्पल या नार्थियांग दुर्गा टेम्पल के नाम से मशहूर है। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। तो माँ के नाम लेके हम लोग जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। ये है गुवाहाटी का खानापाड़ा जगह। खानापाड़ा, जी हाँ, आप अगर बाहर से भी आते हैं तो ये खानापाड़ा है। यहाँ से हम लोग जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप व्यूज़ देख सकते हैं कैसे कैसे जा रहे हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से आते हैं या आसाम से भी, तो यही एक रूट है जिसके थ्रू आप जयंतिया माता मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं या जा सकते हैं या दर्शन कर सकते हैं। तो आपको आना पड़ेगा। कार या कैब सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि बाइक ठीक है, पर बाइक वहीं जो बाइकर्स हैं जो चलाते हैं उनके लिए ठीक है, पर आम पब्लिक के लिए बाइक का ऑप्शन चूज़ करना सही नहीं है, क्योंकि रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हैं और आपको अगर आपका तबीयत ख़राब होता है या कुछ होता है तो इसीलिए आप प्रिकॉशंस लेके जाइए। ज़्यादा खाना मत खाइए जर्नी में, क्योंकि बहुत ही जिग-जैग पैटर्न वाले रूट्स हैं। बहुत ही जलेबी जैसे घूमने वाले रास्ते मिलेंगे आपको। तो ये जो हम लोग जा रहे हैं अभी खानापाड़ा में है। आप अगर दूसरे स्टेट से आते हैं, थ्रू फ्लाइट्स आते हैं, ट्रेन्स आते हैं, आपको एक दिन का रेस्ट ले लेना चाहिए। यहाँ पे गुवाहाटी से लगभग 5 आवर्स to 6 आवर्स का जर्नी है। तो वो भी जर्नी आप एक स्पीड लिमिट में ही चला पाएंगे, क्योंकि तेज़ जाना सही नहीं होगा। एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ है बहुत सारा। तो ये हम लोग खानापाड़ा से आगे जा रहे हैं और माँ के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। तो आप व्यूज़ एंजॉय करते रहिए, आराम आराम से देखिए। जो घर होते हैं यहाँ पे बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब क्योंकि हिल्स में है तो स्पेस कम होता है, तो उसी स्पेस में छोटे घर ही बनाया जाता है। ठंड का मौसम में ठंड ज़्यादा होता है। तो अभी जैसे हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग करीब 8 बजे यहाँ से निकल चुके हैं, वो सुबह का टाइम, और थोड़ा बहुत धूप है, आप देख सकते हैं वीडियो में जैसे कि। तो हम लोग यहाँ से आगे चलते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुकानें आपको नहीं मिलेगी, इसीलिए आप खाना पीने का अपना सामान ले लीजिएगा। तो हमारा जो रूट रहेगा वो गुवाहाटी से जो खानापाड़ा पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग। वहाँ से हम लोग जाएंगे जोराबाट। जोराबाट से शिलोंग की तरफ जैसे जाते हैं जो रास्ता, उस रास्ते में हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड शिलोंग। हम लोग और एक जगह मिलेगा नोंगपो आगे। उसके बाद उमियम लेक, जिसको बड़ा पानी लेक कहते हैं, और वहाँ से हम लोग को टर्न लेना है। वहाँ से हम लोग को शिलोंग वाले रास्ते में नहीं जाना है, जो जुआई बोलते हैं, जुआई JOWA, जुआई रोड। वहाँ से हम लोग को स्ट्रेट जाना है टुवर्ड्स नार्थियांग खांडोली रोड। तो ये देख सकते हैं हम लोग अभी टुवर्ड्स शिलोंग एंटर कर चुके हैं और वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है। जो रास्ता है, रास्ता तो सही है, पर आप शिलोंग बहुत सारे लोग विज़िट कर चुके हैं, पर शिलोंग से भी आप जा सकते हैं नार्थियांग खांडोली रोड। वहाँ से 3 आवर्स का जर्नी है, 2.5-3 आवर्स का होगा। पर गुवाहाटी से तो आपको लगभग 5 से 6 घंटे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़ी देर तो रुकेंगे, तो सब इंक्लूड करके 6 आवर्स का जर्नी है। तो ये है कि गुवाहाटी से अगर आप सुबह निकलते हैं अर्ली मॉर्निंग जैसे 8 बजे, तो आप वापस आ जाओगे घर पे या अपने होटल पे शाम के 6-7 बजे तक आराम से आ जाओगे दर्शन करके। वहाँ मंदिर में आप 1 आवर का टाइम भी स्पेंड कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ बहुत ही भव्य मंदिर है, मैं आपको अच्छा से दर्शन कराऊंगा। वहाँ पे आप जब भी जाए तो बहुत सारा दुकान नहीं है वहाँ पे, पर ये है कि वहाँ पे जाके जिस चीज़ के लिए लोग जाते हैं कि आत्मा का एक शांति मिले, ऐसा लगे कि आप प्रेयर कर रहे हैं तो आपका प्रेयर कोई सुनने वाला है। ऐसा नहीं है कि भीड़ है, धक्का मुक्की है, आपको मतलब विदिन सेकंड आपको सर भी झुकाने सही से नहीं दिया जा रहा है। तो ये मंदिर उन लोगों के लिए है जो ढूंढते हैं जहाँ पे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आप अपने देवी से, शक्ति से आप मानते हैं उनको, तो उनसे कैसे बात करें।
तो उनके जगह पे ही जाना पड़ेगा बात करने के लिए। तो ये सबसे बेस्ट प्लेस है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना शांति, इतना खाली और इतना कुछ भी भीड़ भड़क्का नहीं है। आप आराम से जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं वहाँ पे, अपने हिसाब से वहाँ पे बैठ सकते हैं, आपके दिल में जो भी है आप बोल सकते हैं, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। तो बात सुनते रहिए मेरे। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्नी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे आप पहुँचेंगे तो देखिए ज़्यादातर आपको पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएगा, क्योंकि ये हम जब विज़िट किए थे तो ये नवंबर 2024 का है सीन। मे बी फ्यूचर में अगर कोई वीडियो देख रहा है तो 25-26 में थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, पर इतना चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे उस लेवल का कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। जो रोडवेज़ है वही बन चुके हैं 4 व्हीलर्स के लिए, इतना ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं लोग एंजॉय करते रहते हैं। 1-2 2 व्हीलर्स भी दिखाई देंगे आपको, पर 2 व्हीलर्स कम हैं। जो लोकेलिटी के एरियाज़ के लोग हैं वो यूज़ करते हैं, और दूर वाले लोग तो 2 व्हीलर नहीं लेके जाते हैं। जो बाइकर्स है सिर्फ वही जाते हैं, वो भी बहुत रेयर होता है कि ऐसे दर्शन में कोई बाइकर जाए। तो ये हम लोग अभी जोराबाट से आगे बढ़ चुके हैं नोंगपो की तरफ, तो उसी का व्यूज़ है। जैसे आप शिलोंग कभी भी जाओगे तो शिलोंग पहुंचने से पहले जो रास्ते आते हैं वही है यहाँ पे। और जैसे माँ के मंदिर, बहुत मंदिर हैं, तो शक्तिपीठ है उनको थोड़ा स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि शक्तिपीठ वो जगह है जहाँ पे माँ हमेशा रहती है, या आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। ऐसा पवित्र जगह इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि माँ के अंग गिरे हुए हैं। तो इस मंदिर में कहा जाता है जब भगवान शिव ने माँ पार्वती को जो मृत शरीर है उनको लिए थे, तो विष्णु भगवान ने अपने चक्र से काट दिया था। और जब माँ के अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग दिशाओं में गिरे हुए थे, तो यहाँ पे जो लेफ़्ट थाई है माँ का, वो यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे गिरा हुआ है नर्त्यांग में। तो ये सब चीज़ें बहुत पवित्र होते हैं, बहुत ही वो होते हैं। जैसे आपके कहीं भी कुछ भी सुनवाई नहीं है तो वहाँ पे सुनवाई हो जाता है। अगर आप सच्चे हैं, सच्चे मन से जा रहे हैं तो सुनवाई होता है। माँ को मन में रख के आप निकल सकते हैं इस जर्नी में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। ये एक टोल गेट है, टोल गेट पे रुके हुए हैं हम। ये नोंगपो में आपको मिल जाएंगे टोल गेट, मेघालय में। आप यहाँ पे टोल देना पड़ेगा आपको, फिर आगे का जर्नी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी बड़ा पानी की तरफ, उमियम लेक। वहाँ से शिलोंग के रूट अलग हो जाते हैं और जोवाई जाने वाले रास्ते अलग हो जाते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा शिलोंग वाले रूट में नहीं जाना है, आप जोवाई वाले रूट में जाओगे जो कि स्ट्रेट है। और शिलोंग वाला रूट लेफ़्ट हैंड साइड एक छोटा सा फ्लाईओवर के नीचे पुल है, उसके तरफ से जाना पड़ता है। तो शिलोंग वाले रूट में नहीं जाना है, हमें जोवाई के तरफ जाना है। नज़ारे बहुत अच्छे हैं। जो लोग बिजी एरियाज़ में रहते हैं, जैसे मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये सब में रहते हैं, तो वहाँ से अलग है बिल्कुल ये जगह। और ये जगह हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। बीच में हमने एक स्टॉप दिया था जिसको मैंने नहीं दिखाया था। तो आप जैसे ही नोंगपो जाओगे वहाँ पे बहुत सारे दुकानें मिल जाएंगी, आपको जो भी लेना है। जैसे कुछ चिप्स, ब्रेड, केला या फ्रूट्स मिलते हैं, संतरे वगैरह मिलते हैं लोकल। जो भी आपको लेना है वहाँ से ले सकते हो आप। आगे भी मिलेंगे पर लिमिटेड चीज़ मिलेंगे, ऐसा नहीं कि जो आप मन चाहे चीज़ मांगोगे वो मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं है। पर हाँ, खाने पीने का मिनिमम जो सामान होता है, पानी, ये सब मिलते रहेंगे आपको रास्ते में।
आप जैसे देख सकते हैं कि कोई भी शॉप नहीं है, दूर दूर में शॉप नहीं मिलेगा आपको, बीच में मिलेगा, सिर्फ जहाँ पे थोड़ा पॉपुलेशन है वहीं पे मिलेगा। ये तो व्यूज़ है थ्रू कार, हम लोग कार लेके गए थे, तो आप देख सकते हैं कि बीच में ऐसा नहीं। और एक चीज़ है कि यहाँ पे ट्रक बहुत चलती है, क्योंकि वन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन का यही ज़रिया है कि रोडवेज़ के थ्रू ही आता है। जो भी सामान आपको मेघालय इधर से जुआई वाले जो रास्ता है वो जाता है टुवर्ड्स मणिपुर, मिज़ोरम, तो टैंकर आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, तेल के टैंकर मिलेंगे, बड़े बड़े ट्रक्स मिलेंगे जिसमें खाने पीने का सामान होता है। तो ज़्यादातर इस रूट पे वैसे ही व्हीकल्स आपको दिखाई देंगे। और कहीं कहीं पे रोड नेरोज है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि जैसे सिटीज़ में आप चलाते हो वैसे चलाओगे, उनको ओवरटेक करके आगे जाओगे। आगे का आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि इतना बेंड होता है, कर्व है रास्ते। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, तो आपको जाते वक्त एक दो एक्सीडेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आपके पास इनफ टाइम लेके जाइएगा, हड़बड़ी में मत जाइएगा। ये हड़बड़ी में जाने वाले चीज़ या जगह नहीं है। देखिए आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं, टैंकर है आगे। अब ये अगर ओवरटेक करता है उधर से आने वाला गाड़ी, बिल्कुल ही हम लोग इसके सेफ़ साइड्स को लेके ही, सेफ डिस्टेंस को लेके ही ओवरटेक किए हैं। अब जब दिखाई देगा, सब कुछ क्लियर होगा, तभी क्लियर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो या कोई भी अलग कोई ड्राइवर, लोकल ड्राइवर भी है, तो उनको बोल दीजिएगा कि आराम आराम से चलो, हाफ़ एन आवर ज़्यादा लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो भी ओवरटेक करना है वो देख के करना, ये नहीं कि दिखाई नहीं दे रहा है फिर ओवरटेक। तो ज़्यादातर एक्सीडेंट वैसे ही होते हैं। तो आप यहाँ पे घर देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे घर हैं यहाँ पे। बहुत लोगों का एवरेज हाइट भी 5 फीट 1-2 इंच 3 इंच व 5.5 आप पकड़ सकते हैं। तो बहुत लंबे चौड़े लोग नहीं दिखाई देंगे, मेल हो या फीमेल। उनके हाइट थोड़ा कम रहते हैं बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से। यहाँ पे मेघालय के जो लोग हैं या नॉर्थ ईस्ट के जो लोग बोल सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम आसाम के लोग थोड़े ऊंचे लंबे होते हैं। और आजकल जैसे ही फूड अवेलेबिलिटीज़ है, नरिशमेंट मिलता है लोगों को, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ऐसे नहीं है कि 6 फीट के या 5 फीट 8 इंच 9 इंच या 10 इंच के बंदे यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको, पर कम होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये टेरेन है, ऐसा है, पहाड़ी वाला इलाका है। तो यहाँ पे बहुत सारे हाइट वाले लोग नहीं मिलेंगे। हिंदी सबको समझ में आता है, तो अगर आप हिंदी जानते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, हिंदी वो अपने हिसाब से बोलते हैं। अब यहाँ हम लोग, अब ये देखिए, ये जो है हम लोग नार्तियांग खांडलुई रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक मार्केट है। अब यहाँ से नेशनल हाईवे 6 हम लोग छोड़ देंगे, छोड़ के लेफ़्ट हैंड साइड हमें मुड़ना होगा जाते वक्त। तो ये मार्केट है यहाँ का, देखिए, नार्तियांग खांडलुई रोड का। केले वगैरह ले सकते हैं, पर वही है कि यहाँ से देखिए हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड टर्न लिया है। तो ये जो रास्ता है, अब नेशनल हाईवे 6 छोड़ के अब ये रास्ता स्ट्रेट जाएगा टुवर्ड्स द माता जी का मंदिर। ये रास्ता चला जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मार्केट इलाका है, तो लोग पार्क करके रखे हैं। ज़्यादातर आपको जो गाड़ी दिखाई देंगे यहाँ पे वो मारुति 800 और एल्टो आपको दिखाई देंगे, क्योंकि मेघालय में एज ए टैक्सी उनको यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा। लंबे चौड़े गाड़ियों का यहाँ पे कोई वो नहीं है, उतना भाव नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप अगर ख़रीदते हैं तो आप फंसेंगे, क्योंकि रास्ते बहुत छोटे होते हैं। तो सबसे कंफर्टेबल गाड़ी जो होती है वो है मारुति 800 या एल्टो। वो यही सब गाड़ी आपको दिखाई देंगी। छोटे साइज़ की जो भी गाड़ी है, ओमनी वगैरह, ये सब दिखाई देंगे आपको। तो ये हम लोग जा रहे हैं नार्तियांग खुंडी रोड। अब यहाँ से जुआई वाले रास्ता सीधा जाता है, पर हमें लेफ़्ट हैंड साइड लेना है। वो आपको गूगल मैप पे भी दिखाई देगा, नार्तियांग खुंडी रोड।
स्पीड थोड़ा सा कम है, क्योंकि सामने से अगर गाड़ी आता है तो आप उतना स्पीड नहीं चला सकते हैं अपनी गाड़ी को। ये है कि माता का मंदिर बहुत ही आपको वर्थ इट लगेगा, क्योंकि जर्नी ही 6 आवर्स का है। 5-6 आवर्स जाने में, 5-6 आवर्स आने में गुवाहाटी से, तो लगभग 10 to 12 आवर्स का जर्नी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने जो किया वो सही है। और दूसरी बात कि वहाँ पे अगर माँ आपको बुलाती है तभी आप जा पाओगे, क्योंकि एक तो दूर है, दूसरा वहाँ पे अब माँ की आवाज़ आपके कानों तक पहुँचेगी तो आप ज़रूर जाओगे जैसे भी हो। पर यही है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप थोड़ा सा जल्दबाजी कभी मत कीजिएगा। ड्राइवर को ये मत बोलिएगा कि जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ। रास्ता बहुत ही ख़राब है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया बहुत सारे में है, तो बहुत ही आराम से जाना पड़ेगा। अभी हम लोग यहीं पे हैं, नार्तियांग खांडोली रोड। धीरे धीरे जा रहे हैं यहाँ से मंदिर के तरफ। तो जो भी हो, आप एंजॉय कीजिए इस जर्नी को इस वीडियो के माध्यम से। माँ का नाम लेते रहिए, क्योंकि हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ से करीब नार्तियांग खुंडी रोड से 45 मिनट्स to 1 आवर का डिस्टेंस होता है मंदिर के लिए। तो ये एक्चुअली जो शिलोंग है वो खासी हिल्स में है, जो कैपिटल है मेघालय का। ये जो है वो जयंतिया हिल्स है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज बोला जाता है वो जयंतिया बोला जाता है। लोग, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है डिफ्रेंशिएट करना कि ये जयंतिया का आदमी है या खासी आदमी है, क्योंकि देखने में अपीयरेंस वाइज कोई डिफरेंस हमें नहीं आता है। जब वो बात करेंगे तब लोगों को समझ में आता है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बेचेंगे, ज़्यादातर आपको मिल जाएगा, वो है बिटल नट, जो सुपारी बोलते हैं, वो कच्चा में तामूल बोलते हैं यहाँ पे। तो तामूल और पान का बहुत चलन है। लोग एक तो ठंड मौसम के कारण, लेडीज़ हो या जेंट्स, तो ये खाते रहते हैं। यहाँ पे अपना मुंह लाल किए रहते हैं। तो वो खा के यहाँ पे आप खा सकते हैं, अगर आप जैसे फिज़िकली फ़िट हैं तो। ज़्यादा मत खाइएगा, क्योंकि कभी कभी सिर पकड़ लेता है और आपको उल्टी वगैरह भी हो सकती है। और ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अगर आपके घर में लड़का जन्म लेता है तो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होते हैं। अगर लड़की जन्म हुई तो बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ पे शादी के बाद जो लड़के होते हैं वो लड़की के घर चले जाते हैं। तो पूरा इंडिया के रिवर्स डायरेक्शन में है ये स्टेट जब देखा जाए शादी के मामले में। तो यहाँ पे लड़कियों का बहुत महत्व है, और लड़की ही जो करता धरता होती है एक फैमिली की। तो इसीलिए जो भी लड़की आपको दिखाई देगी काम करते हुए, बोझा लेते हुए, वो बाकी सब चीज़ों से, बाकी सब स्टेटों से अलग है, क्योंकि यहाँ पे वही मेन मालिक है, क्योंकि उसका ही डिसीजन होता है। शादी करके वो लड़की को अपने घर लेके आती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ही ये अलग रिवाज है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, सभी को ऐसा लगता है कि लड़की है तो शादी करके लड़के के घर चली जाएगी, पर यहाँ पे नहीं होता है। मेघालय में पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है। यहाँ जब टाउनशिप ख़त्म हो गया नार्तियांग का, उसके बाद तो आपको खाली जगह ही मिलेगा, 1-2 लोग मिलेंगे। ये देखिए रास्ता कैसे यू टर्न ले रहा है, बहुत ज़्यादा ही ट्विस्ट एंड टर्न है। बीच बीच में कहीं पे चाय के बागान ये लोग अभी बिल्डअप कर रहे हैं। यहाँ पे चाय के बागान ज़्यादा नहीं है, 1-2 दिखाई देंगे आपको, छोटे छोटे चाय का बागान जो डेवलप हो रहा है।
तो हम लोग अब मंदिर के बहुत ही करीब हैं। जाते वक्त आपको ये नज़ारा दिखा जाएगा। ये है मंदिर का गेट। जय माता दी। मंदिर के गेट के जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा अप हिल्स है, मतलब चढ़ाई है थोड़ा सा। 1-2 घर है यहाँ पे अभी। पूरा आपका जर्नी में टर्निंग ही टर्निंग मिलेगा। लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न, लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न, ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो फिज़िकली जब फिट हो आप तभी आइएगा यहाँ पे। ये बिल्कुल ही मंदिर के अब जो बाहर का गेट है वहाँ से अंदर आ चुके हैं हम लोग। तो कुछ 1-2 कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है शायद यहाँ पे लोकेलिटी। यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन धर्म के हैं, पर ये मंदिर के आसपास के कुछ लोग, मतलब बहुत ही पकड़ लीजिए कि 15-20 के आसपास मकान होंगे, वहाँ के लोग हिंदू हैं। और बाकी पूरा स्टेट तो ज़्यादातर कहा जाए तो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं, जीसस क्राइस्ट को मानने वाले हैं। और भी 1-2 हिंदू टेम्पल है मेघालय में जहाँ पे मैं गया हूँ, पर ये फर्स्ट टाइम मैं विज़िट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये है मंदिर का गेट, देखिए रेड कलर से है। अब यहाँ से एंटर करना होता है। हम एंटर कर चुके हैं। जय माता दी। रोड रोलर है सामने, बहुत बड़ा स्पेस है, पार्किंग का कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम लोग। अब जो मंदिर प्रीमाइसेस का ये नज़ारा है बाहर का, यहाँ पे जय माता दी। ये है भवन माता का, जहाँ पे माता रानी रहती हैं। मैं मैक्सिमम दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको कि राइट हैंड साइड मंदिर के क्या हैं, जो पहाड़ी है कैसे हैं। ये आसपास की पहाड़ी हैं, बहुत ऊंचे नहीं हैं पर बहुत ही क्लीन मिलेंगे। कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन या घर नहीं है ऊपर में। जो लगे हुए हैं माँ के दरबार से, वहीं पे कुछ घर हैं। अंदर में अलाउड वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं बाहर का ही नज़ारा दिखाया हूँ। माँ का छोटा सा एक मूर्ति है वहाँ पे, 1-2 ऐसे मैं दिखाऊंगा, दर्शन कराऊंगा। थ्रू फोटोज़ आपको दर्शन करने पड़ेंगे। ये कुछ बच्चे हैं जो दौड़ रहे हैं, मैं इनको कैप्चर करने का कोशिश कर रहा हूँ। सामने एक दुकान मिल जाएंगी आपको छोटी सी, यहाँ पे चाय मिल सकती है आपको। ये है द्वार, मंदिर के मुख्य द्वार।